हेलो दोस्तों, एक लंबे इंतजार के बाद आखिर केवीएस की वैकेंसी आ गई। 2025 की शुरुआत हुई है और 2025 के स्टार्टिंग में ही केवीएस की वैकेंसी पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। देखिए, आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो एक सिलेबस को डिस्कस करूंगा, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको कुछ प्रीवियस क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और क्या इसका लेवल है, ठीक है। वो हम सारा डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी इन सभी के लिए इंग्लिश कंपलसरी है। एक बार देख लेते हैं, आइए। केवीएस इंग्लिश, ठीक है। अब इसमें पीआरटी भी होता है, प्राइमरी लेवल हो गया, पीजीटी हो गया, टीजीटी हो गया, 2025 का है। 10 मार्क्स कंपलसरी हैं सभी के लिए, चाहे आप इसमें बैठे हैं, इसमें बैठे हैं या फिर इसमें बैठे हैं। और क्लास 1 है ये। तो एक खुशखबरी तो ये है कि नेक्स्ट वीक से हमारा कंप्लीट कोर्स आ रहा है केवीएस का। तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को प्रेस कर लें और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और उसमें हम डे 1 से शुरू करने जा रहे हैं। आज मैं एक छोटा सा डेमो दूंगा आपको और सिलेबस को एलैबोरेट करूंगा। अच्छा, सिलेबस में इलेबोरेट करने के बाद जो मैं आपको डेमो दूंगा वो डेमो प्रीवियस क्वेश्चन के होंगे, ठीक है। तो बहुत कम समय में केवीएस क्लियर करें, बहुत ही कम समय लगेगा। आइए देख लेते हैं। ये है आपका कंप्लीट सिलेबस, चाहे आप पीआरटी में बैठे हैं, पीजीटी में बैठे हैं या टीजीटी में बैठे हैं। 10 मार्क्स की जब भी हम बात करते हैं तो एक काम कीजिएगा, ऐसा ना हो कि सिलेबस देखकर आप डर जाएं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो 5 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लेंगे, लेकिन ये सब हेडिंग्स आपको ध्यान रखनी है। जैसे फर्स्ट है नाउन है, नंबर है, केस है, जेंडर, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिग्री, आर्टिकल, क्वेश्चन टैग्स, प्रपोजिशंस, वॉइस, एक्टिव पैसिव सुना होगा आपने, नरेशन, टेंस, मॉडल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब टॉपिक है। उसके बाद कंजंक्शन है, पार्टिसिपल है। अभी पार्टिसिपल में मात्र मैं 1 से 1.5 मिनट लेता हूं आपको सिखाने में, तो आप कहोगे सर इतना सिलेबस करना है, ये बहुत कम समय लेगा। जीरेंट टॉपिक हो गया, एडवर्ब हो गया, पंचुएशन, पंचुएशन में क्या है, फुल स्टॉप के बारे में बताना है, 1 मिनट का समय लगेगा। कॉमा है, क्वेश्चन मार्क है या इन्वर्टेड कॉमास के बारे में बताना है। ये हमारी वोकैब है, ईडियम्स हैं, वन वर्ड है, स्पेलिंग मिस्टेक है, एंटोनिम्स हैं और सिनोनिम्स है। अब नॉन ग्रामर में क्या है, पैसेज भी आपको बता देंगे। वैसे पैसेज आता नहीं है, ठीक है, लेकिन अब आपको पैसेज भी बता देंगे। पीक्यूआरएस का एक क्वेश्चन आता है, वो भी हम करा देंगे। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इधर से भी आप देख लीजिए इसे कंप्लीट। लेकिन 10 मार्क्स के लिए सारी हेडिंग्स आप जाननी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें आपको 5 क्लास लूंगा, एक एक 2-2 10-10 मिनट, या इसमें आधे घंटे का समय लूंगा आर्टिकल में बस, ठीक है। आ जाइए एग्जाम सिलेबस। जब आप पेपर देने जाएंगे केवीएस का, जैसे पेपर देने जा रहे हैं, तो वहां 10 बातें आपसे पूछी जाएंगी। कॉमन एरर्स हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, सेंटेंस अरेंजमेंट हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, क्लोज टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है, ये हम कट कर लेंगे। ईडियम्स, वन वर्ड, स्पेलिंग, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और पैसेज भी चांस नहीं है कि आए, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, नोट करके लिखा है आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सब आपसे पूछा जाएगा। तो ये 10 मार्क्स का ही है, लेकिन हेडिंग्स को देखकर नहीं डरना कि बहुत ज्यादा सिलेबस हो गया, 10 नंबर के लिए कौन पढ़ेगा इतना। तो इतना समय बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है। बिल्कुल आसान भाषा में और कम समय में केवीएस को इजीली यू कैन क्रैक, बड़ी आसानी से कर सकते हो, ठीक है। आ जाइए देखते हैं आगे चल के। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा केवीएस, तो केवीएस में अब एक हेडिंग लिखिए। देखिए सर, ये चीज बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अगर प्रीवियस पेपर आप चेक करें तो वहां हर बार हर सेट में ये चीज पूछी गई है। देखो क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दोनों में डिफरेंस क्या है। आप कोई भी सेट उठा लीजिए, प्रीवियस 2018 का मैं क्वेश्चन लेके आया हूं, उसे मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, अब देखो कितनी आसानी से, कितनी जल्दी आप फिनिश करोगे। डेमोन्स्ट्रेटिव की बात करें तो डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है दिस, दैट, दीज, दोज। अगर इन सभी के बाद कोई नाउन ना आए, मैं लिख रहा हूं विदाउट नाउन। अगर इन चारों शब्दों के बाद, फिर सुन लीजिए, इन चारों शब्दों के बाद, दिस, दैट, दीज, दोज के बाद अगर कोई नाउन नहीं है, इनके बाद नाउन नहीं है, फिर सुन लीजिए, तो इन चारों का नाम होगा डेमोन्स्ट्रेटिव, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब समझिए, अब इधर आ जाइए। अगर इन चारों शब्दों के बाद दिस, दैट, आप प्रीवियस पेपर उठा लीजिएगा, ठीक है, दिस, दैट, दीज, दोज, अगर इन चारों शब्दों के बाद अगर कहीं पर नाउन दिया है, देखिए मैंने यहां लिखा है विद नाउन, तो इन चारों शब्दों का नाम हो जाएगा, शॉर्ट में लिख रहा हूं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो समझिए यही 4 शब्द इधर हैं, कितना आसान है, यही 4 शब्द इधर हैं। तो आपकी इंग्लिश कोई ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा समय लेगी। अगर इन चारों शब्दों के बाद नाउन नहीं है तो बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अगर इन चारों शब्दों के बाद नाउन दिया है तो बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। अब एक बात बताइए, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं और आपसे पूछूं, अगर मैं ये बोलूं दिस पेन
इज माइन, दिस पेन इज माइन। तो आप मुझे बताइए इस दिस का नाम क्या है? तो कुछ नहीं करना, दिस दैट दीज दोज के बाद चेक करो कोई नाउन तो नहीं है। अब पेन क्या है यहाँ? ये नाउन है। अगर ये नाउन है तो देखो क्या लिखा है, दिस दैट दीज दोज के बाद अगर नाउन है तो उसका नाम होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो यहां पर दिस क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अब इधर देखिए, इधर अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, तो यहां चेक कीजिए दिस के बाद कोई यहां पर नाउन है क्या? नहीं है। तो इस दिस का नाम क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो यही चार शब्द अगर बिना नाउन के यूज होते हैं तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे, और ये चार शब्द नाउन के साथ यूज होते हैं तो इसे बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आ जाइए, अब क्वेश्चन आपके सामने है। इस तरीके से ये केवीएस का क्वेश्चन है। अब आप देख लीजिए आपका लेवल क्या है। सिलेबस को देखकर नहीं डरना, उसमें ज्यादा नहीं, 10-10 15-15 मिनट का सिलेबस है। वो हेडिंग्स सबसे ज्यादा है, ठीक है ना? आपको लग रहा होगा हेडिंग बहुत ज्यादा हो गई, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एलैबोरेट हो गया, कैसे नोट्स बनाएंगे। नंबर तो 10 हैं, तो 10 नंबर के लिए वो सारी हेडिंग्स की अप्रोच बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है? हेडिंग है आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड वर्ड। ऐसे क्वेश्चन आता है पेपर में, जिसको अंडरलाइन किया है उसका नाम बताना है। अब ये क्वेश्चन आपके पेपर का है। अब मुझे एक बात बताइए, अभी मैंने बताया अगर दिस दैट दीज दोज के बाद, दिस दैट दीज दोज के बाद, दिस दैट दीज दोज के बाद अगर कोई नाउन दिया है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूं, दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज नीचे लिख देता हूं, दीज यहां हो गया, दोज। इसके बाद अगर नाउन नहीं दिया है, नाउन नहीं दिया है, तो इसे बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो अब चेक कर लेते हैं दो बातें हैं। क्या दिस के बाद कोई नाउन है? तो ये पेन क्या है? ये तो नाउन है। अब आप चेक करो, दो बातें थी, दिस दैट दीज दोज के बाद अगर नाउन दिया है तो क्या बोलेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव देखो किस ऑप्शन में? बी है, तो बी आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको प्रोनाउन में अप्रोच रखनी पड़ेगी। बिल्कुल जीरो लेवल से आपको प्रोनाउन, बिल्कुल ABCD से हम शुरुआत करेंगे। ये प्रोनाउन का पार्ट है। ये तो एक मिडल से क्वेश्चन उठा लिया है जिससे कि आपको अंदाजा हो जाए कि डेमो में आपको समझ आ रहा है जो हम पढ़ा रहे हैं या नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन आपके KVS का है और प्रीवियस है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर बी होगा, मैंने लिख दिया है। कॉन्सेप्ट वही है, दिस दैट दीज दोज के बाद अगर कोई नाउन दिया है तो नाम होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दूसरा पॉइंट क्या है? दिस दैट दीज दोज के बाद अगर नाउन नहीं दिया तो उसे बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, मैंने इलेबोरेट कर लिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा। आ जाइए, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड वर्ड। फिर से देखो, फिर पूछा है दिस का नाम क्या है, तो यहां पर कोई नाउन नहीं है इस बार। और मैंने क्या बोला? अगर दिस दैट के बाद अगर कोई नाम या नाउन नहीं है, देखिए ध्यान से, दिस दैट दीज दोज, अगर इसके बाद कोई नाउन नहीं मिलता है, आपको कोई नाउन नहीं मिलता है, तो इसको बोलेंगे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब यहां आ जाइए, यहां पर कोई नाउन ही नहीं है तो क्या बोलेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो क्या हो गया? ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए, यहां पर ए आंसर है और मैंने इलेबोरेट कर दिया है। दिस दैट दीज दोज के बाद अगर नाउन है विद नाउन तो बोलेंगे एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर दिस दैट दीज दोज के बाद नाउन नहीं है, विदाउट नाउन लिखा है, तो बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये यहां से इसे हटा देते हैं। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। अब कॉमन एरर्स है, तो एक चीज याद कीजिए, एक बात का ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट वीक से हमारा KVS का बैच लॉन्च होने जा रहा है। और ये ध्यान रखिए, बहुत कम समय में आप बहुत आसानी से KVS को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीक नोटिफिकेशन मिल जाए कि बैच किस दिन से शुरू हो रहा है। और ये डे 1 से शुरू होगा, बिल्कुल जीरो लेवल से, डे 1 से। अगर आपको लिखना आता है और एक पेन कॉपी ले लीजिए, डे 1 से बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से। और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आप भूल भी सकते हैं। ठीक है, ये कॉमन एरर है भाई। ठीक है, बताइए किस पार्ट में गलती है? बताइए कौन से पार्ट में गलती है, जल्दी बताएं जल्दी। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये बोलूं ये प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट है और ये पास्ट टेंस है, तो आप मुझे बताओ कैन का पास्ट क्या बनेगा? कुड बनता है, सब बच्चे जानते हैं। मे का पास्ट क्या बनेगा? माइट होता है। अब समझना ध्यान से, अगर मैं बोलूं विल का पास्ट बनाओ, विल का, तो वुड होता है। अगर मैं बोलूं शैल का पास्ट बनाओ
तो शुड होता है, शैल के लिए शुड होता है, ये प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट में चला जाएगा। अगर मैं बोलूं इज का पास्ट बनाओ तो वॉज होता है। अगर मैं बोलूं आर का पास्ट बनाओ तो वर होता है। अगर मैंने कहा डू डज का पास्ट बनाओ तो डिड होता है। अगर मैं बोलूं हैज और हैव का पास्ट बनाओ, हैज और हैव का पास्ट बनाओ तो हैड होता है। मतलब आपको समझ आ गया कि प्रेजेंट का पास्ट कैसे बनाना है। अब ग्रामर क्या कहता है, ग्रामर कहता है अगर पहला टेंस पास्ट में है, अगर पहला टेंस पास्ट में है मान लीजिए, तो आने वाले चाहे 10 सेंटेंस क्यों ना हो वो सभी किस में होंगे, वो पास्ट में ही होंगे। अब चेक करो, आस्क में ईडी लगा है तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म को हम क्या कहते हैं, पास्ट कहते हैं। तो आगे जो भी सेंटेंस होगा वो पास्ट होगा। अब आगे अगर हम पढ़ें, आई आस्क्ड माय फादर इफ आई कैन, अब कैन का पास्ट होना चाहिए, क्या होना था यहाँ, कुड होना चाहिए। किस पार्ट में गलती थी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो सी में गलती थी, सी को टिक करना है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, इफ द फर्स्ट सेंटेंस इज इन पास्ट फॉर्म देन द नेक्स्ट सेंटेंस विल बी इन पास्ट फॉर्म। ये आपको मैं टेंस में पढ़ाऊंगा, और टेंस बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू होगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आंसर मैंने सी दिया है, कुड क्यों हुआ, एक बार पढ़िए, इफ द फर्स्ट सेंटेंस इज इन पास्ट फॉर्म या इज इन पास्ट देन द नेक्स्ट सेंटेंस विल बी इन पास्ट। अगर पहला सेंटेंस पास्ट में है तो आने वाला सेंटेंस भी पास्ट में होगा, इट्स अ नेचर ऑफ ग्रामर। और इसके कुछ एक्सेप्शनल है, वो टेंस में हम पढ़ेंगे, ये टेंस का क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, आप समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान भाषा में आपको सिखाया जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट। अब फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, ठीक है, आपके पेपर में ये सारे पुराना क्वेश्चन है, जितना भी है प्रीवियस है, आप देख लीजिए केवीएस का लेवल क्या है। अब फिल इन द ब्लैंक्स है, अब बताओ क्या आंसर होगा इसका। देखिए एक चीज समझिए, अगर कहीं भी फॉर और सिंस के बाद टाइम दिया हो तो वहां हमेशा 3 बातें याद रखनी है, 1 2 3। कौन सी 3 बातें, देखिए फॉर है या सिंस, उसके बाद टाइम दिया हो। पहला है हैज बीन, है ना, पहला है हैज बीन होगा और प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। दूसरा है हैव बीन होगा प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। मैं बॉक्स बना रहा हूं, हैज बीन प्लस आईएनजी, हैव बीन प्लस आईएनजी। और तीसरा है हैड बीन प्लस आईएनजी। अब समझिएगा ध्यान से, इतना हम जानते हैं ये प्रेजेंट है, क्या है ये, प्रेजेंट है, मैं लिख रहा हूं प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट का क्या है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर। ये क्या है, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, लेकिन ये है क्या, ये है प्लूरल, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, लेकिन दोनों क्या है, प्रेजेंट। लेकिन जब मैं हेड की बात करता हूं तो ये पास्ट है, ये क्या है, पास्ट। अब समझिए ध्यान से, अब 3 ऑप्शन बनते हैं, जब भी फॉर और सिंस के बाद टाइम दिया हो वह 3 ऑप्शन बनेंगे, या तो हैज बीन होना चाहिए, या हैव बीन होना चाहिए, या हैड बीन। अब हम चेक कर लेते हैं क्या है, किस ऑप्शन में हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन के बाद आईएनजी है। अब चेक करो, ये मस्ट आ गया, अदरवाइज इसे भी टिक कर सकते थे, तो ये तो हटा दो, ये आंसर नहीं होगा। यहां पर है ही नहीं हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, क्यों, देखो यहां पर फॉर के बाद 5 आवर्स क्या है, टाइम है। और मैंने क्या बोला, जब भी फॉर और सिंस के बाद समय दिया हो तो वहां 3 ऑप्शन बनते हैं, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। अब फॉर के बाद टाइम दिया है, तो अब यहां पर हैड बीन है, लेकिन मस्ट एक अननेसेसरी वर्ड है इसलिए हट गया। वॉच स्लीपिंग होगा नहीं आंसर, हैड स्लैप्ड होगा नहीं आंसर। अब देखो हैज बीन प्लस आईएनजी एक ही ऑप्शन में, 4th आंसर हो गया। आसान है, प्रीवियस क्वेश्चन था, समझ आ गया होगा, ठीक है, 2 बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब डिफरेंस बताना है सिंस और फॉर का, जैसे कि अभी मैंने बताया सिंस और फॉर के बाद अगर टाइम दिया है, एक बार फिर से मैं इलेबोरेट करूंगा, सिंस और फॉर के बाद समय दिया है, वहां 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है हैज बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। दूसरा ऑप्शन होता है हैव बीन प्लस वर्ब में, उसके बाद जो वर्ब होगी उसमें आईएनजी। नेक्स्ट है हैड बीन, उसके बाद जो वर्ब होगी उसमें आईएनजी। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं, हैज बीन प्लस आईएनजी क्या है, एक प्रेजेंट टेंस है, लेकिन इसकी खासियत क्या है, हैज एक सिंगुलर है, क्या है ये, सिंगुलर है। और हैव बीन क्या है, हैव बीन एक प्रेजेंट टेंस है, और इसकी खासियत क्या है, ये प्लूरल है। और हैड क्या है, हमारा पास्ट है, ना तो सिंगुलर होता है ये, ना प्लूरल होता है, हैड बीन प्लस आईएनजी। अब उसी सेंटेंस में पहुंचो, फॉर और सिंस के बाद टाइम दिया है, इसीलिए ये वाला हमारा आंसर हो गया, हैज बीन स्लीपिंग। चलिए आइए नेक्स्ट।
एक क्वेश्चन है, अब देखो इस तरीके का केवीएस में क्वेश्चन पक्का मिलेगा। 2018 का पेपर उठा के देखिए आप, 18 का, उसके पहले उठा के देखिए, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, देखो कितना आसान तरीके से लिखा है, आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस। 4 ऑप्शन दे दिए, इसमें से ढूंढना है पैसिव कौन सा है। अब बड़ा आसान है ये, अब ध्यान से समझिए। अगर मैं वॉइस की बात करूं, वॉइस तो 2 होते हैं, एक होता है एक्टिव, एक्टिव, और एक होता है पैसिव, एक होता है पैसिव। आपसे कोई पूछे इफ समवन आस्क यू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉइस, तो आप कह सकते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब कैसे पहचाने, 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर पहचान लोगे, दिमाग की जरूरत ही नहीं है। इधर देखिए, एक्टिव का मतलब होता है अगर हेल्पिंग वर्ब, एचवी का मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म ना दी हो, वही एक्टिव है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो, टिक का मतलब है दिया हो, तो वो पैसिव है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म ना हो, मैंने कट कर दिया, वो एक्टिव है। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, इन सब के बाद अगर थर्ड फॉर्म नहीं है तो एक्टिव है, और थर्ड फॉर्म दिया है तो वो पैसिव है। इतना समझ आ गया। तो अब एक चीज और ध्यान रखना है, 2 वर्ब अलग से ध्यान रखनी है आपको, इसे आप लिख लीजिए, मैं इसे यहां से हटा रहा हूं, ठीक है। 3 वर्ब ऐसी हैं जो आपको अलग से ध्यान रखनी है। वो कौन सी 3 वर्ब है, ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए अगर ऐसे दिया हुआ है हैज, हैव और हैड, इन तीनों के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है तो ध्यान रखिएगा ये एक्टिव होता है। सिर्फ इन तीनों को अलग से ध्यान रखिएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, हैज, हैव, हैड, और इनके बाद क्या लगा दूं, बीन, बी डबल ई एन, बी डबल ई एन, और फिर मैं बोलूं थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ध्यान रखिए अब बना है इसका पैसिव। तो पैसिव की क्या पहचान है, जब हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म होगा। और एक्टिव की क्या पहचान है, जब हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म नहीं होगा, वो सारे सेंटेंस एक्टिव है। तो ध्यान से देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब है इज, और डूइंग है थर्ड फॉर्म नहीं है, ये पैसिव नहीं है। ये हेल्पिंग वर्ब है, डूइंग है थर्ड फॉर्म नहीं है, ये पैसिव नहीं है। ये हेल्पिंग वर्ब है, डूइंग है थर्ड फॉर्म नहीं है, ये पैसिव नहीं है। ये हेल्पिंग वर्ब है, और डन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, डन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए तो वो पैसिव होता है। तो 1 आंसर हो गया, ए को टिक करना है। समझ आ गया। तो ये लेवल है आपका 2018 का, प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखिए, आपको मिल जाएगा। तो आ जाइए, आइडेंटिफाई द एक्टिव पैसिव, बड़े आसान तरीके से बताया था। एक्टिव किसे कहते हैं, जहां हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म ना दी हो, ऐसे कट कर दिया। और पैसिव किसे कहते हैं, जहां हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म दी हो। तो ये इतना आसान बना दिया कि विद इन अ सेकंड दिमाग की जरूरत ही नहीं है। 10 नंबर की इंग्लिश के लिए आपको 50 घंटे नहीं पढ़ना है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन ये सब पता होना चाहिए ना। तो कैसा लगा, और खुशखबरी यही है कि केवीएस की वैकेंसी आ चुकी है। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट सप्ताह से हमारा नया बैच केवीएस का लॉन्च हो रहा है। उसके लिए आपको एक काम करना है, चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन को प्रेस करना है। बेल आइकन को प्रेस इसलिए करना है ताकि केवीएस का नोटिफिकेशन मिल जाए किस दिन से बैच शुरू हो रहा है। अब ये 10 नंबर की इंग्लिश है, इस सिलेबस को देखकर आपको डरना नहीं है, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि ये सिलेबस नहीं है, ये हेडिंग्स है, क्योंकि 10 नंबर में आपसे पूरा नहीं पूछ सकता है। ये जो डेमो थी, ये सिलेबस था, इसलिए बता दिया मैंने कि जो हम पढ़ाते हैं क्या वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। बिल्कुल जीरो लेवल से, डे वन से जीरो लेवल से बैच शुरू कर रहे हैं हम केवीएस का, ठीक है। तो उसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर आप फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को जुड़ जाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, थैंक यू।